गाइस तो क्रिप्टो फायर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में देखिए सबसे पहले जो हम लोग एक बात करने वाले हैं, देखिए नोट कमाने के सबको रहती है कि ऑनलाइन इनकम जनरेट करें। 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल नोट्स है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो देखिए ये नोट्स दिखाने के लिए नहीं है, प्रॉपरली आप सोच रहे होंगे कि मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सच्चाई क्या है, कैसे आप लोग ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए क्रिप्टो फायर जो है चैनल क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग है, तो ठीक है, इसमें बहुत सारे पर्सन्स जो एंट्री तो लिए, अभी बहुत सारे पर्सन्स का पोर्टफोलियो भी माइनस में होगा, यहाँ तक कि मेरा भी कुछ कुछ सेक्शन जो है माइनस में है। तो आप कहिएगा तो मैं उसको शो भी करूंगा। तो देखिए इससे पहले आप लोग एक चीज़ तो जान लीजिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो माइनस में भी है फिर भी आपके माइंड पे बिल्कुल प्रेशर नहीं होना चाहिए, ताकि आप उसको लंबे टाइम तक होल्ड कर के और एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं उसमें। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आएगी फिर ही लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको जो भी फॉल्ट लग रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो जरूर से आप कमेंट में भी लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए। एक गुड नॉलेज दूंगा, एक सटीक नॉलेज दूंगा, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में किस स्ट्रेटजी पर आपको वर्क करना चाहिए और एक अच्छा खासा आप इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं उस प्रॉपर स्ट्रेटजी को यूज करके, तभी जाके आपका पैसा बनेगा। अनदरवाइज आप अपने मनी को लॉस करिएगा, यहाँ लॉस बाई लॉस करते जाते हैं। बहुत सारे पर्सन लॉस करते हैं, वो उम्मीद लेके आते हैं कि मैं यहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट करूंगा, बदले में क्या होता है वो एक अच्छा खासा अपना यहाँ से लॉस करके जाता है, और प्रॉफिट करने वाले अच्छा खासा प्रॉफिट दाब के बैठे रहते हैं। तो कैसे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपका डाउट सभी तुरंत क्लियर कर। तो जानने वाला है कि देखिए सबसे पहला स्ट्रेटजी क्या होगा हम लोग का, किसी भी कॉइन्स में आप लोग इंटर करना है। अभी देखिए मल्टीपल जो भी नए पर्सन आ रहे हैं, सबसे पहले बड़ी गलती क्या करते हैं, वहां से देख लिया, यहाँ से देख लिया, इस यूट्यूब से देख लिया, उस टेलीग्राम से ज्वाइन होकर देख लिया, और वहां से देखा कि हाँ इसका कॉल मिल रहा है, बिटकॉइन का कॉल मिल रहा है, लेवल 13 लाख 14 लाख 15 लाख 16 लाख, कोई भी लेवल पे वो फटाक से एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनको जानना पड़ेगा क्या ये 14 लाख लेवल पे स्टेबल है या फिर यहाँ से मार्केट और डाउन हो सकता है। और दूसरी गलती क्या करते हैं कि वो अपनी एनालिसिस कुछ करते ही नहीं है, जहां से मिला कॉल चले भाई फटाक से एंट्री ले लिया। अब देखिए आपकी एनालिसिस तो बिल्कुल नहीं है ना, आपका कुछ है, बस आपका क्या है, आपका पैसा लगा है। तो पैसा लगा है, तो अगर जब आप अपने पैसे को दूसरे के भरोसे पे छोड़ रहे हैं तो आप फिर प्रॉफिट की क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उसको प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर उसका लॉस हुआ तो आपको भी लॉस होगा। उसका लॉस होगा तो कम लॉस होगा, आपका लॉस होगा तो ज्यादा लॉस होगा। इसके पीछे का बिग रीजन क्या है, देखिए उसको पता है मैं अगर इस एंट्री पे अगर एंट्री ले रहा हूँ इस लेवल पे, तो मुझे अगर यहाँ से डाउन हो रहा है तो मैं एग्जिट करूंगा। लेकिन आपको क्या है, आपको लेटेस्ट तक कुछ पता ही नहीं चलता। आप सोचते हैं चलो आज नहीं कल ऊपर चला जाएगा, कल नहीं परसों ऊपर चला जाएगा, उसके बदले में आप बहुत सारा लॉस करते हैं। आई विल ऑल्सो लॉस 3 लाख मनीज। देखो मैंने अपने करियर में जब भी मैंने अपना स्टार्ट किया था जर्नी, जिस टाइम 2018-19 में, उससे अभी तक मैंने कुछ टाइम पहले तक 2021 तक मैंने भी लॉस किया, अच्छा खासा मनी लॉस किया, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था, आइडिया नहीं था। बस मेरे पास पैसा था, हाँ मुझे पैसा लगाना, इनकम जनरेट करनी है, और मेरे से 3 4 5 बार इनकम भी जनरेट हो गया। मैं काफ़ी खुश था, मैं सोचा बस मार्केट तो हलवा है, बस इतने में काम हो जाएगा, और अच्छा खासा मैं प्रॉफिट दाब के बैठा हुआ था। बट मुझे पता नहीं था स्ट्रेटेजी क्या होती है, कहाँ पे आपको सही करना है, कहाँ पे आपको निकलना भी है, मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। और मैंने वहीं से अपनी मनी को लॉस करना स्टार्ट किया था और लूजिंग किया। उसके बाद देखिए अगर 3 लाख 4 लाख रुपया आप लॉस कर देते हैं एक छोटे इन्वेस्टर होके, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया लग जाता है कि आपको कहाँ क्या गलती नहीं करनी चाहिए। जो गलती मैंने की, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो गलती आप दोहराए, तो कहाँ पे आपको सेफ रहना, तो चलिए उसके बारे में भी अभी डिस्कशन कर ले। तो देखिए सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी है, क्या करना है, अगर किसी का आपको कॉल्स मिल रहा है, अगर मैं यहाँ तक कि मैं ये भी कहता हूँ कि अगर मैं ही आपको एंट्री दे रहा हूँ, यानी कि आप एक्सएससी के फलाने लेवल पे ले लीजिए, आप शिबा इनू को इस लेवल पे लीजिए, बिटकॉइन को इस लेवल पे लीजिए, आप यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, आप मेरे बात को भी बिल्कुल फॉलो ना करें। मैं कह रहा हूँ क्यों ना फॉलो करें, देखिए वो मेरी स्ट्रेटेजी है, उसको मैं किस तरह से सोच रहा हूँ, क्या आप भी उसी तरह से सोच रहे हो। ऐसा तो नहीं है पॉसिबल कि जिस तरह से मैं सोच पा रहा हूँ उसी तरह आप भी सोच पा रहे हो। मैं एक आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, मैं आपको एक न्यूज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपको एक लेवल्स बता सकता हूँ। लेवल्स मैं कैसे बताता हूँ आपको, प्रीवियस चार्ट हम लोग देखते हैं, प्रीवियस चार्ट का सपोर्ट देखते हैं, रेसिस्टेंस देखते हैं, लेवल देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, कहाँ कितनी वॉल्यूम आ रही है, किस हिसाब से वॉल्यूम आ रही है, और क्या एक्सपेक्टेशन इसका हो सकता है। उस हिसाब से हम लोग कहते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ तक आपको एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं कह रहा कि परफेक्ट अगर मैंने ये बोल दिया तो यही लेवल होगा क्लियर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चाहे कोई मर्जी क्रिएटर हो, चाहे कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, वो अगर ये कह रहा है कि यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, देखिए फ्यूचर कोई नहीं बता सकता है। आप मार्केट का फ्यूचर तभी डिसाइड कर सकते हैं, देखिए प्रीवियस चार्ट को देख के आप उसको डिसाइड करते हैं। तो आप ऐसे ही कह दीजिएगा तो फिर वो आपको इंस्ट्रक्शन क्यों देगा, वो खुद एंट्री लेके अच्छा खासा प्रॉफिट दबा के बैठ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए किस लेवल पे आप लोग जैसे कि किसी भी लेवल पे एंट्री करते हो, किस एक्सपेक्टेशन से कहते हैं, हम लोग प्रीवियस चार्ट को देखते हैं, उसका देखते हैं यहाँ से अच्छे खासे वॉल्यूम आई थी, और यहाँ इसका मतलब बायर बैठे हैं, यहाँ इसका मतलब सेलर बैठे हैं, तो यहाँ से एक्सपेक्ट है कि मार्केट अपसाइड की ओर जा सकता है। तो इसी वजह से आपको प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। तो ठीक है, और
फर्स्ट गलती है कि किसी के कॉल पे आपको बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी है और पैसा नहीं बनाना है वहाँ से। आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बना लीजिए, 5वां दिन मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आप लॉस कीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम लॉस किया है। उसके बाद मुझे पता चला कि देखिए यार, मेरे जैसे बहुत सारे पर्सन्स होंगे, वो भी अपना लॉस कर रहे होंगे, तो उससे बचा जा सकता है। तो मैं उनको इंस्ट्रक्शन देके बचा सकता हूँ कि देखिए आप ऐसा ना करें। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन है, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से सीख लीजिए, वहाँ से एनालिसिस देख लीजिए। उसके बाद खुद का भी दिमाग लगाइए कि मुझे किस स्ट्रेटेजी यानी कितना पैसा लगाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है उसने बोला यार उसका कॉल सही होता है, पिछले बार भी उसने इतना प्रॉफिट करा, इस बार भी सारे पैसे लगा देता हूँ, फिर यहाँ से इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर इतना पैसा हो गया, फिर उसको भी लगा देता हूँ और थोड़ा बड़ा। उसके कारण से आपका बहुत सारा मनी लॉस हो जाएगा, आपकी जो पूंजी खुद की लगी है वो भी लॉस हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? दूसरे के कॉल पे हमें वर्क नहीं करना है, ठीक है? दूसरे से जो हमें न्यूज़ मिला, उस न्यूज़ को ज़रूर से लेंगे और न्यूज़ को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है प्रॉपर्ली एक नियम, एक शेड्यूल बना के इतना मनी को हमको इस लेवल पे इन्वेस्ट करना है। और सेकंड जो लेवल्स होगा, यानी कि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक है तो आधे मनी को यहाँ पे हम लोग को इन्वेस्ट करना है। क्या? एक स्ट्रेटेजी बना लेंगे कि इतना मनी को, अभी जैसे मार्केट डाउन हो गया, देखिए अभी आपका सारा पैसा फंस गया होगा, आपके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका मनी लॉस में है। फिर आप कहाँ से उस मार्केट में पैसा डल गया? देखिए यही एक चिंता। तो आपका जैसे पैसा फंस गया, अभी आपके पास मनी नहीं है, आप उसको ना एवरेज कर सकते और मार्केट बहुत ज़्यादा डंप हो गया, सभी मार्केट डाउन हुए हैं, कोई बात नहीं है। 2017 का जैसा कि आपने सिचुएशन देखा होगा, अगर देखा होगा क्रिप्टो करेंसी में, आप उस पर नज़र बनाए रखे होंगे, तो 2017 का देखे होंगे सिचुएशन, सेम सिचुएशन अभी वैसा ही आ गया। तो कोई डरने की बात नहीं है। मार्केट देखिए, मार्केट साफ-साफ है, भाव भगवान से, यानी कि भाव भगवान है। अभी कहाँ तक जाएगा इसको किसी को नहीं पता। और मार्केट है, एक मार्केट का रूल है, आप हो या मैं हूँ या मार्केट हो, जाना सबको एक दिन ऊपर ही है। तो बस यही है, आप इसी स्ट्रेटेजी को भी, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए आप एक लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर इंटर करते हैं तो आपको एक फायदा तो होगा। मार्केट आज डाउन है, ठीक है, कल एवरेज होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जा सकता है, और मार्केट वहां से डाउन भी आ सकता है। और डाउन आने के बाद सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे पर्सन्स का क्वेश्चन रहता है यार एंट्री कब बनेगी? देखिए डाउन आने के बाद एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में एंट्री बनाने का, और एंट्री बना के अच्छा खासा प्रॉफिट दबाने का। ये एक, इसको तो आप ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट डाउन हो रहा है तो समझिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप देखिए, मार्केट में आप बहुत सारे पोजीशन बनाते हैं, उसको स्क्वायर अप नहीं करते हैं, यानी कि मार्केट डाउन हो रहा है छोड़ देना यार, होने दे डाउन, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस वजह से भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर मैं इस लेवल के लिए टारगेट के लिए बैठा हूँ तो इस डाउन लेवल, अगर मार्केट ठीक है, आपका हर एक बार आपकी स्ट्रेटेजी काम थोड़ी करती है। मार्केट वहाँ से डाउन हो गया, अगर ये लेवल टूटा तो हमें एग्जिट भी करना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। कोई नए हो, पुराने हो, एक्सपीरियंसिव क्रिएटर हो, आपको एक बात तो याद रखना है, अगर मार्केट यहाँ से आप यहाँ तक लेवल के लिए बैठे हैं, तो अगर डाउन हो रहा है तो इस सपोर्ट पे आपको निकलना भी है, यानी कि मार्केट वहाँ से सपोर्ट टूटता है, तो ये नहीं कि बैठे रहना फिर मार्केट ऊपर जाएगा, तो लंबा टाइम लग जाएगा यार। आपका 1-2 साल पैसा फंस ही गया, प्रॉफिट ही नहीं बनाए, तो फिर पैसा लगाने से फायदा क्या हुआ? प्रॉफिट भी चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉफिट तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो कैसे चाहिए? तो बस आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। और सेकंड होता है, मैंने बताया दूसरे के कॉल पे आपको बिल्कुल काम नहीं करना है। आपकी खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप दूसरे से न्यूज़ गेन कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। आप लेवल्स जानिए, आपको लेवल एनालिसिस नहीं है, आप वहाँ से लेवल्स भी जानिए, वो भी अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, लेवल्स जानने के बाद आपको ये तो पता लग जाएगा कि इस लेवल पे ऐसा कर सकते हैं, इस स्ट्रेटेजी पे हम इतना पैसा लगा सकते हैं, यानी कि आप अपने होल मनी को बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। और तीसरा जो सबसे सटीक बात है, आपके पास अगर 10,000 15,000, अभी देखिए मैं नोट्स दिखा रहा था, आप कुछ सोच रहे होंगे यार तुम नोट दिखा रहा है, क्या तेरे ऊपर प्रॉफिट कर रहा है? तो देखिए प्रॉफिट की जहाँ तक मेरी बात है, मैंने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट भी किया, कुछ ना कुछ लॉस भी किया, वहाँ से कुछ सीखा भी, और मे बी मैं आपको भी कुछ सिखा पाऊँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर जो है आपके लिए, अगर ये वीडियो वैल्यूएबल हो। बहुत सारे पर्सन के क्या कमेंट आएँगे वो मुझे नहीं पता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? विदाउट प्लान का कोई भी काम करेंगे तो आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा, और प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा, एट ए टाइम आपको सोच नहीं पाएँगे, और अगर एट ए टाइम कुछ सोच नहीं पाएँगे तो आप अपने मनी को लॉस कर देंगे। तो इससे बचना है, ठीक है? और थर्ड है कि आप सारे मनी को एक साथ इन्वेस्ट ना करें। अभी देखिए सिचुएशन देखिए, अभी मार्केट का सिचुएशन देखिए, अभी मार्केट का सिचुएशन क्या है? मार्केट डाउन हो गया, किसी के पास पैसा ही नहीं है उसमें और पैसा लगा के उसको एवरेज करना है। किसी के पास नहीं, बहुत सारे के पास है। जैसे नए इन्वेस्टर, मैं नए इन्वेस्टर को ज़्यादा ट्रैक करता हूँ ताकि उनको जो है अच्छा खासा नॉलेज दे दिया जाए। लंबे टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके पीछे बिग रीज़न था क्योंकि मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था, और अवेलेबल नहीं रहने के बाद आप अपने प्रॉपर सेटअप पे अगर अवेलेबल नहीं होते तो आप वीडियो नहीं दे पाते अपने यूज़र्स को। कोशिश करता था मैं देने का, फिर भी मैं नहीं दे पा रहा था। आज ये एक टाइम निकाल के मैंने सोचा एक अच्छी लॉन्ग वीडियो बनाई जाए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है? तो थर्ड है क्या कि हम लोग जो है दूसरे के भरोसे पर तो पैसा छोड़ेंगे नहीं, और सारे पैसे को एक साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर अभी का जैसा सिचुएशन, अभी मान लीजिए मार्केट डाउन है, ठीक है? मार्केट डाउन में आपको क्या करना चाहिए? मार्केट डाउन है तो सब परेशान है भाई, पैसा तो लॉस में, तो फिर मैं पैसे मार्केट में डालूँगा कहाँ से? कोई इनकम का सोर्स ही नहीं बचा, मेरे पास इनकम ही नहीं है, तो मैं पैसे कहाँ से डालूँगा? तो उस कंडीशन में क्या करना है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आपके पास 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितने भी अमाउंट है, आप अगर इन्वेस्ट करें तो सेफली जो उनके लिए 2, 3, 4 लाख रुपए अपने कुछ मनी का 25% आप सेव करके रखिए, ताकि अगर मार्केट बाय द वे कल नीचे जाता है, तो नीचे जाने के बाद भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, मुझे इस लेवल पे इन्वेस्ट करके अपने प्राइस को भी एवरेज कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अगर मार्केट वहाँ से ऊपर जाता है तो दबा के प्रॉफिट करना, तो ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। देखिए
देखिए 3-3 स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ सॉल्व कर दिया। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और भी कुछ-कुछ नए ऐसे बताते जाऊँगा। डे बाय डे देखिए एक एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मिलता है। अगर आप लॉस नहीं कीजिएगा ना तो आप सीखिएगा नहीं। कहते हैं ना ज़िंदगी में अगर ठोकर नहीं लगता तो आदमी का दिमाग ही नहीं खुलता है। अगर आप मान लीजिए रेगुलर आप एकदम अच्छा-अच्छा प्रॉफ़िट करते जाएँगे, तो लॉस किसको कहता है आपको पता ही नहीं चलेगा कभी। और जब एकाएक लॉस होगा तो आप डिप्रेस हो जाइएगा, तो ये डिप्रेशन आपका दूर होगा। लॉस भी होना ज़रूरी है, मार्केट एक स्ट्रैटेजी है जो सिखाती है आपको, अगर आप प्रॉफ़िट और लॉस का बिज़नेस है। इसको यहाँ इमोशन लेके नहीं चलना पड़ेगा। मार्केट प्रॉफ़िट और लॉस का एक हार्डकोर बिज़नेस है। आप इसको बिज़नेस की तरह लेना पड़ेगा। ठीक है? प्रॉफ़िट और लॉस पार्ट ऑफ मार्केट है। ठीक है? आपको ये ध्यान में रखना, देखिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाई वोलेटिलिटी मार्केट है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप अपने रिस्क वाले अमाउंट को इसमें कभी ना डालें। आपको जिस पैसे की बहुत ज़रूरत है उस पैसे को यहाँ बिल्कुल एंट्री ना करें, ताकि जो आप भी बचे रहें आप, और आपका जो है डिप्रेस ना होंगे। डिप्रेस होंगे तो फिर आप मनी को लॉस कीजिएगा। कैसे मनी को? आपको इंपॉर्टेंट मनी है, आपने मार्केट में लगा दिया, ठीक है? लेकिन आपको 2 मंथ के बाद उसका ज़रूरत पड़ गया। बस बाय द वे मार्केट डाउन है, तो आप उस पैसे को निकालिएगा नहीं, सोचिएगा मेरा लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा तो आपका पैसा भी गया, आपका काम भी बिगड़ जाएगा। इससे आप क्या होंगे? डिप्रेस होंगे। डिप्रेस होंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को खाली करेंगे। पोर्टफोलियो को खाली करेंगे तो आप अपने मनी को लॉस करेंगे। इसीलिए इससे बचना है, ये स्ट्रेटजी को आप ज़रूर से फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मैं वहाँ अच्छी-अच्छी नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए डे बाय डे एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाएँगे तो मैं आपके साथ और भी बेहतरीन पेश आ सकता हूँ, और भी अच्छा खासा आपको सिखा सकता हूँ। एक्सपीरियंस देखिए सबसे मायने रखता है एक्सपीरियंस। आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपका लेवल बिल्डअप होगा, और आपका लेवल बिल्डअप होगा तो आपके यूज़र्स बढ़ेंगे। आपके यूज़र्स बढ़ेंगे तो आप अच्छा खासा उनको अगर सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका भी हाइप बढ़ेगा और आपकी भी नॉलेज गेनिंग बढ़ेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जॉइन कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, सी यू, मीट टू अगेन नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। बाय।